तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे DSSB ANM का जो 2015 में क्वेश्चन पेपर आया था। वो कौन से पेपर कौन से क्वेश्चन आए थे, उसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन को देखा था जिसमें 126 क्वेश्चन तक हो गए थे और उसके बाद के नहीं हुए थे। तो आज उनको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और आए हुए थे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन की हमारी सीरीज तैयार हो जाएगी जो क्वेश्चन 2015 में आए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कि 109 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया था वो क्वेश्चन था, औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर कितना होता है। तो औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो 80 से 110 mg प्रति DL होता है। ये 80 से 110 mg प्रति DL इसका औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के आवरण को क्या कहते हैं। तो हृदय के आवरण को परिहृदय कहते हैं। और फुफ्फुसा आवरण जो होता है वो फेफड़े की सबसे बाहरी लेयर को हम फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। और मायोकार्डियम हम कहते हैं कि हार्ट की लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, जो बीच की लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और हृदय की आवरण को जो बाहरी आवरण है उसको परिहृदय कहते हैं। बाईनीले से पंप किए गए रक्त के परिमाण को कहते हैं। तो बाईनीले से जो पंप किए गए रक्त के परिमाण को हम स्ट्रोक निर्माण कहते हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में ही आएगा या हिंदी में आएगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। तो बाईनीले से पंप किए गए रक्त के परिमाण को हम स्ट्रोक परिमाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हो गया था कि त्वचा के नीले विवर्णन होने को क्या कहते हैं। उसको बात हो चुकी थी, नीलिमा कहते हैं। बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को इसके विकास का खतरा हो सकता है। तो किसके विकास का खतरा हो सकता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। औसत बलिंग क्या है। औसत बलिंग के लिए IM इंजेक्शन देने का सबसे वरीय स्थान कौन सा है। तो सबसे जो वरीय स्थान होता है वो नितंब प्रदेश होता है। तो नितंब के स्थान को हम क्या कहते हैं कि सबसे वरीय स्थान, सबसे अच्छा स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ानाशक दवाइयाँ कम करती हैं। तो पीड़ानाशक दवाइयाँ जो होती हैं वो पीड़ा को ही कम करेंगी और किसको कम करेंगी। तो पीड़ानाशक दवाइयाँ कम करती हैं पीड़ा को। हड्डी की निरंतरता को टूटने को कहते हैं। हड्डी की निरंतरता को टूटने को क्या कहते हैं। तो हड्डी की जो निरंतरता है उसको टूटने को हम कहते हैं, उसको फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो अंडाशय चक्र का आरंभ होता है, ये बात हो चुकी थी, जो कि FSH था इसका राइट आंसर। 40 दिन की रजोधर्म स्राव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 40 दिन की रजोधर्म स्राव चक्र में अंडोत्सर्ग जो होता है वो 26वें दिन होता है। और ये भी पूछता है कि 36 दिन के रजोधर्म में, या फिर अगर किसी महिला का 24 दिन का है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। यौन के नीले विवर्णन को क्या कहते हैं। तो अगर वेजाइना का नीला रंग हो जाता है वेजाइना का, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम चैडविक साइन कहते हैं। और ये साइन जो होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाती है। हैगर साइन क्या होता है। तो हैगर साइन जो होता है इसमें सॉफ्ट सर्विक्स हो जाता है, उसको हैगर साइन कहते हैं। और चैडविक साइन में क्या होता है कि वेजाइना का रंग नीला होता है, वो रक्तपूर्ति के कारण। और तो ये सब जितने भी साइन हैं वो सब प्रेगनेंसी के टाइम पे देखे जाते हैं। कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इसी तरीके से देखे जाते हैं। नियमित लयबद्ध के आकुंचन दुहत्थे परिरक्षण के समय महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। नियमित लयबद्ध आकुंचन दुहत्थे परीक्षण के समय महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उनको पामर साइन के नाम से जाना जाता है। जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय इस सीमा के बीच रहता है। तो पूछ रहा है कि जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय कितना होता है, मतलब उनका जो हृदय स्पंदन होता है वो कितना होता है, उसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से 160 के बीच में होता है। मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसकी आखिर में गायब हो जाता है। तो मॉर्निंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाती है, और वो 3 महीने में
3 महीने के अंत तक वो ख़त्म हो जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होने वाला एक एबनॉर्मलिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती है, इसमें घबराने की बात भी नहीं होती। जब महिला सुबह के टाइम उठती है तो उसे वॉमिटिंग होती है, उसी को मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ख़त्म होते होते ये भी समाप्त हो जाती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है, और HCG हार्मोन्स के लेवल जब बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होता है। EDD का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? तो EDD का जो हिसाब है उसको करने के लिए हम नेगल्स रूल को अपनाते हैं। तो EDD जिसमें होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम की जांच के लिए, मतलब प्रेगनेंसी कब होगा, कब बेबी डिलीवर होगा, इसके लिए हम EDD का जो है परीक्षण करते हैं, हिसाब लगाते हैं। निम्न में से किसे टेराटोजेनिक जाना जाता है? किसे हम क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक जाना जाता है। तो बेला को टेराटोजेनिक के नाम से जाना जाता है। जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं होता है? तो बॉटल सूत्र मतलब होता है, ये बॉटल सूत्र नहीं है बल्कि ये दूध है। तो जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल दूध में उपलब्ध नहीं होता? तो वो होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो बॉटल के दूध में उपलब्ध नहीं होता, वो माँ की दूध में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एंडोमेट्रियम इनमें से सामान्य है। एंडोमेट्रियोसिस इनमें सामान्य है। किसमें एंडोमेट्रियोसिस सामान्य होता है? तो वो अप्रसव की स्थिति में क्या होता है कि असामान्य होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं तो गर्भाशय की भीतरी जो सतह होती है वो रेखांकित करने वाले ऊतक गर्भाशय से बाहर बढ़ने लगते हैं, उन्हीं को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये अप्रसव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ग्राहक की मतलब बात कर रहा है कि प्रेग्नेंट वुमन को किसकी आवश्यकता अधिक होती है? तो लौह मात्रा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की संभावना है। तो सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में यह कौन सी समस्या आने की संभावना रहती है? तो वो उसमें श्वसन संकट, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने वाली संकट आने की संभावना रहती है। हाइपोथर्मिया मतलब होता है कि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो इसको हाइपोथर्मिया के नाम से हम जानते हैं। खेड़ी के द्वारा माँ से भ्रूण को पहुँचाई गई प्रतिरक्षा, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी कुछ ज़्यादा ही, इसको प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो प्लेसेंटा के द्वारा माँ से भ्रूण को पहुँचाई गई प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? तो वो निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा के नाम से उसको हम जानते हैं। थर्ड है कि पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को इस तरह निपटा सकता है। तो किस तरीके से हम पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस जो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना होता है कि सोने से पहले प्रोटीन खाने से, सोने से पहले क्या खाना है? प्रोटीन खाना है। ये ए और बी ऑप्शन गलत है। तो ये और बी ऑप्शन गलत है। इसमें होगा कि सोने से पहले प्रोटीन खाने से मॉर्निंग सिकनेस से बचा जा सकता है। तो आज का ये 139 तक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। इस तरीके से हम पूरे 200 क्वेश्चन की सीरीज को ख़त्म करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि आपको जाना है अबाउट में, ऑल अबाउट में मेरे जो प्रोफाइल पिक है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑल अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल होगा। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ इस सब की PDF पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो सो हाय, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।